चैप्टर को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है, ठीक है। देखो यहां पर क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स। हम क्या पढ़ रहे थे बोलो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सारा का सारा इंटरेस्ट गैसेस में था, है ना। एनर्जी को हम कहां से क्रिएट कर रहे थे, कहां से ट्रांसफर कर रहे थे। फोन अंदर रखो, मैंने दिखा, मैंने छीन लेना फोन, बाद में देना नहीं। तो हमने सारी की सारी स्टडी किस चीज की थी बोलो बेटा, गैसेस। किसकी स्टडी की, गैसेस। और हमने कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स देखे थे। अब बात को समझो, केटीजी पढ़ने का बेसिक मतलब है, हमने गैसेस के 3 चीजों के बारे में पढ़ा। पहला प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा टेम्परेचर। किन किन चीजों के बारे में पढ़ना बोलो बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किन किन चीजों के बारे में पढ़ना बोलो बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसके बारे में क्यों पढ़ना, देखो मान लो मेरी एक पोजीशन है, मैं एक सॉलिड हूं, मेरी लेंथ कितनी है या मेरी हाइट कितनी है, ये चीज हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने सबसे पहले क्या चीज ढूंढा, हमने सबसे पहले ढूंढा ओरिजिन। तो क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं उसको बोलो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, यस और नो। द नॉलेज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस और नो। ऐसा ही करते होते हैं। लाइकवाइज किसी गैस की पोजीशन पता करनी है या किसी गैस के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है, तो उस गैस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उस गैस का क्या प्रेशर है, उस गैस की क्या वॉल्यूम है, और उस गैस का कितना टेम्परेचर। इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गैस। और इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को जब हम गैसेस के काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे, तो ये सारी स्टडी कहलाएगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या मेरी बात समझ में आई? ये प्रेशर चेंज करे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे, गैस की काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, गैस की काइनेटिक एनर्जी का काम क्या है, गैस के वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेशन है, गैस का टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेशन है। इन चीजों को जब हम आपस में रिलेट करेंगे तो इसी की स्टडी को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा, केटीजी, विच स्टैंड्स फॉर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब जब हमने गैसेस की स्टडी करनी शुरू की तो सबसे पहली और बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सॉलिड के बारे में क्या बात, मॉलिक्यूल फिक्स, शेप फिक्स, वेरिएबल्स लिमिटेड। तो सॉलिड को पढ़ना आसान है, मास फिक्स है ना। मान लो मैं मनवीर की स्टडी कर रहा हूं, मनवीर का एक मास फिक्स है। मैं स्पेन की स्टडी कर रहा हूं, स्पेन का को पढ़ सकता है। इस रूम के अंदर के गैस का क्या वॉल्यूम फिक्स है। इस रूम में लाके भी एक हीटर मान लो हरजोत ने डोनेट कर दिया हमें एक हीटर, ठंड लगते हुए। तो अगर हम उस हीटर को चला देंगे, इस रूम का क्या चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सर्दी में मान लो हम इसकी एसी चला दें, टेम्परेचर नहीं, इस रूम के गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा यार। नहीं बात समझ में आई? इस रूम का वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता। सोचो कितना अच्छा सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इस रूम में बस मैं हीटर ऑन कर दूंगा, इस रूम के गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, यस और नो। एसी ऑन कर दूंगा, इस रूम के गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मैं इस रूम के दोनों विंडोज को या डोर्स को ओपन कर दूंगा, इस रूम के गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों? विंडो ओपन करने से कौन चेंज होगा, प्रेशर। समझ रहे? ये तीनों वेरिएबल है। तो गैस के साथ प्रॉब्लम क्या थी, एक डब्बे में रखा हुआ गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल जाता है। तो इसकी स्टडी, अब ये बदलने की स्टडी तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके थे, यस और नो। अरे यार, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, आपने गे लुकास लॉ पढ़ा, आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, आपने गैसेस के लॉज पढ़े यार, यस और नो। और उन लॉज के थ्रू आपने क्या देखा कि अगर इन पैरामीटर्स को, किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख के आप दूसरे को चेंज करते हो तो हाउ दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, यस और नो। दिस इज व्हाट यू स्टडीड इन केमिस्ट्री। यहां क्या पढ़ेंगे हम, इन्हीं गैस लॉज को, जैसे फिजिक्स आती है हमारा इंटरेस्ट वेलोसिटी में आ जाता है, इन्हीं गैसेस लॉ को हम वेलोसिटी के टर्म्स और कुछ नए टर्म्स को भी हम देखें। अच्छा,
तो इन गैसेस की स्टडी पढ़ने के लिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लगभग आता है, जिसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? आपको इन सारे गैसेस लॉज का, आपको इन सारे गैसेस लॉज का एजम्पशंस पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सर्टेन एजम्पशंस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? सर्टेन एजम्पशंस पे बेस्ड। अब क्या है वो एजम्पशन? पहली एजम्पशन है वो ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल जो हैं वो स्फेरिकल शेप में होगा, और अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत अलग नहीं होंगे, उनके बीच का कोलिजन जो है वो इलास्टिक होगा, जो उनकी मोशन होगी वो रैंडम मोशन होगी, लेकिन उस रैंडम मोशन को निकालने के लिए हम आरएमएस वैल्यू या मीन स्पीड निकालेंगे। सो देयर 8 पोस्टुलेट्स और 8 assumptions गैसेस लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। स्टिल हम उसको आइसोट्रोपिक मानेंगे। देयर आर सो मेनी, मैं करके पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, वो सबका सब 8 के 8 याद रखने हैं। पहला 2 नंबर का क्वेश्चन आप सबके स्कूल एग्जाम में होने से इसके बाद एक और बेसिक चीज थोड़ी सी मैं बात करता हूं, फिर लिखवाऊंगा अभी आपको। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, एनआरटी क्यों चाहिए हमें? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को रिलेट करने के लिए वो चाहिए। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। दूसरी चीज और हमने क्या देखी वहां पर, वो देखो जरा। क्या आपने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा है? क्या होता है कि शांति एवोगैड्रोस, मुझे नंबर नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज एवोगैड्रोस? अगर आपको एवोगैड्रोस नंबर नहीं पता होता तो क्या दिक्कत होती, क्या पढ़ने की जरूरत है एवोगैड्रोस? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन 1 मोल, है ना? एक मोल क्या है? मोल भी एक नंबर है। अगर आपको इतनी बेसिक बात केमिस्ट्री की पता होगी, नहीं पता तो मैं थोड़ी बेसिक बात बता देता हूँ जितनी आपको सजेस्ट में जरूरत पड़ेगी। गैस में क्यों जरूरत पड़ती है मोल की या एवोगैड्रो नंबर? पहली चीज, अब डजन समझते हो? दर्जन यार, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन अंडे, लेकिन आप 1 मोल अंडे नहीं खा सकते। 1 मोल नंबर बहुत बड़ा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 1 मोल का जो नंबर है वो क्या है? बहुत बड़ा है। क्यों 1 मोल नंबर बहुत बड़ा है? गैसेस के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स को बताने के लिए, जैसे अभी मान लो साहिब मंडी चला जाए यहाँ क्लास के पास, अगर मान लो बोला आते समय टमाटर ले आ, तो कितने टमाटर ले जाएगा ये? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो? इससे ज्यादा टमाटर दुकान तो नहीं खोलेगा ना। नहीं पड़ेगा तो खोलने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी तो नहीं खोलेगा, अभी तो पड़ेगा, मेहनत से पड़ेगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा, है कि नहीं? तो ये कितने टमाटर ले लेगा? 5 किलो। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने, साहिब ने नहीं, या तुम में से कोई बच्चा नहीं है, लेकिन कोई एक बच्चा जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, और फिर वो सब्जी मंडी में टमाटर खरीद रहा है, सब्जी मंडी में टमाटर खरीद रहा है, फिर वो 5 किलो नहीं खरीदेगा, क्या बोलेगा? 5 टन। यस और नो? क्या बोलेगा? 5 टन आलू दे दो, 5 टन टमाटर दे दो, है ना? ऐसे ही बोलेगा सब्जी मंडी जब सब्जी लेकर आएगा। हमने देखा होगा जो आहाते होते हैं, आढ़ाती जिनको कहते हैं, वहां जब वो चावल खरीदते होते हैं तो वो किलो में खरीदते हैं। तुम 1 किलो चावल आढ़ाती लेने चले जाओ, जूते से पीटेगा पहले तुम्हें, चावल आढ़ाती लेने आए। वो कैसे खरीदते होते हैं? 1 टन, 2 टन, 1 ट्राला, 2 ट्राला, या सब लोग। लाइकवाइज गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। अब दर्जन में अगर बताना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितना सारा दर्जन होगा। तो हमने एक क्वांटिटी डिफाइन कर ली। कौन सी क्वांटिटी डिफाइन कर ली? मोल। मोल, मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। सिंपल, 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल, है ना? 1 मोल स्टूडेंट हो जाए, समझ नहीं आ रही है ना? तो 1 मोल का मतलब बहुत सारे पार्टिकल। और एवोगैड्रोस नंबर का मतलब क्या है? अगर आपको 1 मोल से क्या बताना हो? नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप मोल के साथ रिलेट करके एवोगैड्रोस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके यू कैन टेल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स। और एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? अगर सेम प्रेशर हो, सेम वॉल्यूम हो, सेम टेम्परेचर हो, तो ये नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल भी 2 अलग अलग गैसेस का, ये एवोगैड्रो ने बोला। यस सर, नो? और एक बेसिक बात सीख लो जो आपको आगे भी और काम आएगा। बेसिक लेक्चर है पहले आप, ठीक है? तो मान लो ये आपके पास एक गैस है, आप गैस याद रखते हुए अपना काम निकाल सकते, और ये दूसरा गैस है यहाँ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। और इन दोनों को आपने ऐसे करके ज्वाइन कर,
कोई बच्चा ऐसा होगा यहाँ पर जिसको गैस लॉ याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, मैं एक ऐसा बच्चा था, तो मतलब पता तो था लेकिन नाम भूल जाता था, कभी बॉयल की जगह चाल, चाल की जगह बॉयल, अब तो चलो फिर भी ठीक है। तो उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान है। मान लो इनके बीच में एक स्टॉपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्टॉपर। और इसमें एक कोई गैस है और इसमें कोई दूसरा गैस है, दो अलग अलग गैस, और ये दोनों पूरा पूरा क्लोज सिस्टम है। इस गैस का प्रेशर मान लो P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, और इस गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? आपने ये स्टॉपर हटा दिया, यू जस्ट रिमूव द स्टॉपर, यू जस्ट रिमूव द स्टॉपर, तो क्या होगा? ये गैस आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आप सिंपल बात, नंबर ऑफ मोल बराबर रहेगा ना यार, नहीं बात समझ में आई? अरे यार गैस एक्सपेंड नहीं हो सका ना, तो नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं होगा। तो अब सबने रूल क्या सीखा हुआ है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन आरटी। बोलो यस और नो। अगर आप कभी भी किसी क्लोज सिस्टम के लिए परफॉर्म कर रहे होगे, इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन RT2। R और R क्या कर दो? कैंसिल आउट। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। आपको कोई गैस लॉ याद नहीं है, तब भी आप इनसे बहुत सारे दो गैसेस के पैरामीटर्स को सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि गैस वहां पे उनको एक्सपैंड होने का मौका ना मिले। ऐसा ना हो कि मेरे पास एक बलून है, क्या है मेरे पास? एक बलून, मैंने पकड़ रखा है बलून, मुंडी पकड़, अभी छोड़ दूं से सारा गैस निकल जाएगा। क्या वहां पर ये लॉ, गैस लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? लेकिन एक बलून के मुंडी पे दूसरा बलून लगा दूं और फिर खोल दूं, फिर वहां पे लगा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? लाइकवाइज मान लो इसी से क्वेश्चन रिलेटेड मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है क्वेश्चन। मान लो क्या है, यही एक सेम कंटेनर है और इस कंटेनर को आपने एक दूसरे कंटेनर के साथ ऐसे जोड़ दिया, एंड अब पहले ये स्टॉपर बंद था, इसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T, और इसका प्रेशर कितना था? P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T। जब आपने स्टॉपर खोल दिया तो अब प्रेशर सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? ऑब्वियसली द प्रेशर विल चेंज, यस और नो। आप जब इसको हटा दोगे सिस्टम को, गैस मिक्स हो चुका है, वॉल्यूम भी मिक्स हो चुका है दोनों गैसेस का, तो प्रेशर विल रिमेन सेम और द प्रेशर विल गेट चेंज। ऑब्वियसली द प्रेशर विल गेट चेंज, तो व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? क्वेश्चन है आपसे इसी में क्या, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? ऐसे लिखो, pressure of the mixture। बोलो पूरी बात क्लियर है? What will be the pressure of the mixture? तो क्या करोगे बोलो बेटा? इनिशियली क्या लिखोगे बोलो? P1 V1 T प्लस P2 V2 T इज इक्वल टू, इनिशियली खोलने के बाद क्या होगा बोलो बेटा? प्रेशर फाइनल और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इनका? V1 प्लस V2 बाई T। नहीं बात समझ में भाई? यही मैंने आपको सिखाया ना अभी। तो इनिशियली इस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, बाद का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, और खोलने के बाद का, ये कब है? व्हेन वाल्व इज क्लोज। नहीं समझ में आ रही यार? बोलो। और ये सिस्टम कब लिख रहे हो? व्हेन वाल्व इज ओपन। बोलो पूरी बात क्लियर है? तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बोलो बेटा? फाइनल प्रेशर। कैसे निकलेगा बोलो बेटा? टी विल गेट कैंसल आउट, और प्रेशर फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बोलो बेटा? P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये आपके पास प्रेशर फाइनल। कितनी बात क्लियर है? अभी कुछ मत लिखो, लिखो इंट्रोडक्शन शुरू से लिखो, लिखने का काम शुरू करो फटाफट, लिखने का काम शुरू करो धकाधक। लिखो सबसे पहले, वेरिएबल एसोसिएटेड विथ अ गैस, वेरिएबल एसोसिएटेड विथ अ गैस, वेरिएबल एसोसिएटेड विथ अ गैस। लिखो पहला, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, वेरिएबल एसोसिएटेड विथ अ गैस, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है, देखो इन दिस यूनिट
in this unit we will focus in this unit we will focus to study the motion of focus to study the study the motion of atoms through the volume pressure and temperature of the gas. नेक्स्ट लिखो एवोगैड्रोज नंबर. नेक्स्ट लिखो एवोगैड्रोज नंबर. all gases occupying same volume all gases occupying same volume under the same condition of temperature and pressure contain same number of atoms or molecules. Contain same number of atoms or one mole of a substance. N is Avogadro's number. 1 mole of a substance. किसी भी सब्सटेंस अगर 1 मोल का है contains Na elementary units and which is equal to Na किसके बराबर होता है बोलो बेटा 6.02 into 10 raised to the power 23 per mole. Na elementary element. तो एवोगैड्रोस नंबर का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट अ नंबर. और अगर आपको एवोगैड्रोस नंबर निकालना है तो इट इज 6.002 into 10 raised to power 23 per mole. ठीक है, देखो 1 molar mass of any substance, 1 molar mass of any substance is the mass of 1 molar mass of any substance is the mass of 1 mole of a substance is the mass of 1 mole of a substance. तो मोलर मास को क्या लिखोगे बोलो बेटा m into Na. तो मोलर मास अगर आपको किसी का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? m into Na. व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस नंबर है ना, एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, नेक्स्ट लिखो assumption ऑफ आइडियल गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. ओके, पहले ये लिख लो जरा, ये लिख लो पहले, ये वाली चीज सारी लिख लो आप, ये आपको यूज आएगा, फिर आगे मैं गैस में आपको पढ़ाऊंगा. इसके साथ आप एक एग्जांपल ये वाला भी लिख लो. ये दोनों चीजें जो नहीं लिखनी है वो मैं रब कर देता हूँ.
हाँ तो तुम अपने तुमने टेस्ट दिए नहीं, अपने टेस्ट के नंबर देखो उसके साथ, उसके साथ बाकी तो हो ही रहे।
the density of a gas is constant at all points of the container. The density of the gas is constant at all points of container. Next, the molecules obey Newton's laws of motion. Obey Newton's law of motion. But as a whole, their motion is isotropic. But as a whole, their motion is isotropic. Sixth point, the time spent in a collision between two molecules, is negligible in comparison to time between two successive collisions. The number of collisions per unit volume, the number of collisions per unit volume in a gas, remains constant. Next, no attractive or repulsive force acts between gas molecules. Next, molecules constantly collide with the walls of containers. Due to which their momentum changes. And the change in momentum is transferred to the walls of container. Consequently, pressure is exerted by gas molecules. On the walls of container. एक बार 8 पॉइंट पढ़ जाओ फटाफट. ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये 2 मार्क्स में जरूर आएगा. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. दूसरी बात, टीपीपी 1 मिल गई थी आपको. टीपीपी 1 आपने सॉल्व कर ली है. मैं कल चेक करूंगा टीपीपी 1 सबकी. जिनको टीपीपी 1 थर्मोडायनेमिक्स की नहीं मिली वो लोग जरा खड़े हो जाओ. टीपीपी 1 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिनको नहीं मिली जल्दी खड़े हो जाओ यार. कितने हो? 2 3 4. ठीक है, अभी ले लो. आपने थर्मोडायनेमिक्स का अपना लेक्चर कर लिया पूरा? आपने कर लिया?